रहा है उससे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? मिस खराब एक है लड़का उसके है, ऊपर वो एक वो भैया है, अकेले वो है। एक ऊपर से मिनट, एक स्कूल जा मिनट, रहा केले का छिलका। एक एक साथ नहीं किसी को बोलना है बेटा। किसी की आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी, हम ऐसे बोलते हैं। नहीं चलो, मिस। मिस रोल रोल नंबर नंबर 2 को पता है 20। 21। यस मिस। रोल नंबर 2, हाँ मिस। आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, एक लड़का है जो केला खाकर स्कूल नीचे पहुंचता है। उस फिर उधर से एक लड़का जा रहा था। उसने केले की छाल उठाई और कचरा की पेटी में डाल दी। वेरी गुड। फिर 20 नंबर, यस मिस। आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ मिस 2 मिनट का हो। मिस एक दिन एक अच्छा रहता है। वो बहुत के जन्मदिन पर बुलाए। मिस आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मैंने सिर्फ इतना पूछा। मिस एक लड़का है, वो पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा है तो एक दुकानदार के केला खाकर केला का छिलका वो लड़के पर डाल दिया। तो लड़के ने वो केले का छिलका उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ पर दुकान है, आपको दुकान दिखाई दे रही है बेटा? इस चित्र के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है पता है आपको? हमको स्वच्छता रखना चाहिए। हमें क्या रखनी चाहिए? स्वच्छता स्वच्छता वेरी रखनी गुड। चाहिए। कहाँ कहाँ पर हम स्वच्छता रख सकते हैं? हमारे घर में, में, हमारे शहर में, तीन गाँव नंबर, हमारे शाला में। 3 नंबर, 3 नंबर को पूछा, नंबर वाइज में पूछ रही हूँ बेटा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। 3 नंबर, 3 नंबर, 34 नंबर, यस मिस। आप बताइए। हाँ मिस। हम स्वच्छता कैसे और कहाँ कहाँ रख सकते हैं? हम स्वच्छता घर में रख सकते हैं। फिर 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 आंगन में कर सकते हैं। फिर ऑफिस, पाठशाला, शहर, राज्य, तालुका, किस ऐसे प्रकार? सब में किस प्रकार? सफाई कामदार से और हम भी कर सकते हैं। यदि स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हमें रोग होगा। मच्छर भिन भिन आएंगे कचरे पर, फिर हमारे घर पे आएंगे, खाने पर बैठेंगे तो हमें अलग अलग तरह के रोग आएंगे। ओके। और घर में हम स्वच्छता किस प्रकार रखेंगे? हम झाड़ू पोछा करेंगे, सब कुछ साफ और स्वच्छ रखेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए, यह हमारा पाठ है स्वच्छता का, यानी कि हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, हमारे जीवन में स्वच्छता कितनी जरूरी है, स्वच्छता से कैसी कैसी बीमारियां होती है। बराबर। तो यदि वह यानी कि स्वच्छता हम नहीं रखेंगे और हमारे आसपास के जो लोग हैं उसे भी हम स्वच्छता के बारे में नहीं समझाएंगे तो लोग क्या करेंगे? इधर उधर कूड़ा डालेंगे, गंदगी होगी होगी ना ऐसा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो लड़का पुस्तक लेकर जा रहा है वह अजय जो है उसके घर जा रहा है। क्या कर रहा है यह अजय?
यह जो पुस्तक लेकर लड़का जा रहा है उसका नाम क्या है? अजय। अजय। वह अजय। किसके घर जा रहा है? मोहन के घर। मोहन के घर। मोहन क्यों जा रहा है? अपने जन्म दिवस पर। बुलाया था इसलिए। किसके जन्मदिन पर? मोहन के। मोहन के अजय के। जन्मदिन पर। अजय के या मोहन के? अच्छी तरह से देखो तो। मोहन के। मोहन के जन्मदिन पर। मोहन के जन्मदिन पर कौन जा रहा है? अजय। क्यों जा रहा है? भेंट देने। क्यों? क्योंकि उसका जन्मदिन है। इसलिए क्योंकि मोहन ने अपने जन्मदिन पर अपने मित्र अजय को अपने घर बुलाया था। तो जन्मदिन है तो स्वाभाविक कोई उपहार तो हमें देना चाहिए, बराबर? तो इसीलिए यहाँ मोहन जो है वह एक अच्छी कहानियों की पुस्तक लेता है, उसे अच्छी तरह से रंगीन कागज में लपेट कर यानी कि पैकिंग करके वह उसके लिए यह किताब लेकर मोहन किसके घर जा रहा है कि अजय जा रहा है? कौन जा रहा है? बताओ अजय। तो। अजय। अजय। अजय मोहन के घर जा रहा है। जैसे ही उसके मोहल्ले में वह दाखिल होता है तो वहाँ जो मकान के ऊपर रहने वाले लोग थे उनमें से किसी एक आदमी ने केले खाकर उसका जो छिलका है वह उसने ऊपर से नीचे जमीन पर फेंका और यह छिलका सीधा किसके ऊपर आया? अजय पे। अजय के। अजय के या मोहन के? मोहन के। अजय के। किसने मोहन बोला? वो गलत है। अजय के ऊपर आया। अजय के सिर पर आया और उसने ऊपर देखा तब तक तो वह आदमी छिलका फेंक कर अंदर जा चुका था। उसने छिलका उठाया और उठाकर बाजू में जो डस्टबिन था उसके अंदर फेंक दिया। अब देखो यहाँ डस्टबिन जो है वह कैसा है? तो एकदम भरा हुआ है और उसके ऊपर क्या भिनक रही है? उसके ऊपर क्या गुनगुन कर रही है? मक्खी। मक्खी। मक्खियाँ। बराबर, तो उसके ऊपर मक्खियाँ जो है वह भी गुनगुना रही है। अब आप देख रहे हैं कि उसने केले का छिलका तो डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ पर वह अजय आया कि मोहन आया? कौन आया? अजय। अजय। अजय किसके घर आया? मोहन के। मोहन के घर। तो मोहन ने अपने और दोस्त थे उसको भी अपने घर अपने जन्मदिन मनाने की खुशी में बुलाया हुआ था। तो उसकी माताजी है उसकी तैयारी कर रही थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सामने टेबल पर उसकी माँ ने कुछ रखा हुआ है और यह सारे बच्चे हैं वह एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। जब अजय मोहन के घर आया तो अजय जो है वह मोहन की माँ से भी मिला। अब मोहन की माँ से मिलकर वह क्या कहता है? रोल नंबर 27। छी छी कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। आगे पढ़िए। मन ने मन में सोचा। उसने
उसने छिलका उठाया और इधर इधर देखा। कुछ दूरी पर इधर उसे उधर। इधर उधर देखा। कुछ दूरी दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ादान कूड़ा कूड़ा। कूड़े कूड़ादान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। वेरी गुड, ओके। अब मोहन जो है उसके घर जा रहा था अजय, तभी हमने चित्र में देखा कि किसी आदमी ने छिलका उसके ऊपर फेंका। हालांकि उसके ऊपर नहीं, रास्ते पर फेंका था, मगर वह सीधा अजय के सिर पर आया। और उसने इधर उधर तो देखा, मगर वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। और उसने केले का छिलका उठाया और कूड़ेदान में डालना चाहा। और उसने देखा कि यह तो कूड़ेदान जो है वह भी भरा हुआ था, यानी कि उस कूड़ेदान में भी बहुत सा कूड़ा हुआ था। तो बहुत सा कूड़ा तो अंदर था और बहुत सा कूड़ा उसके आसपास भी बिखरा पड़ा था। और उस पर बहुत सारी मक्खियां जो है वह भिनक रही थी। इससे तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी ना। कूड़ा जो है वह कूड़ेदान में है और उसके अतिरिक्त इतना कूड़ा ज्यादा जमा है कि कूड़ा कूड़ेदान से निकलकर आसपास भी फैल गया है, जिसके कारण क्या होगा, गंदगी होगी। रोल नंबर 15। आप पढ़िए बेटा। कुछ 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 और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। ओके मोहन नाक पर ओके रुमाल रखे ओके। अब यह कूड़ेदान तो उसने भरा हुआ देखा, मगर थोड़ी ही दूर जब वह आगे गया तो उसमें, यानी कि उस रास्ते पर उसने बहुत सारी बदबू आती हुई देखी। और यह बदबू है वह किससे आ रही थी, तो कि वहां की नालियों में। क्यों आ रही थी, तो कि नालियों में ज्यादातर पानी मिस कूड़े बहता हुआ मतलब हो तो वहां गंदगी नहीं। कूड़े यानी कचरो, हेलो मिस। कूड़ेदान यानी कचरा पेटी। हेलो हाँ बोलो बेटा। मिस, कूड़े हाँ बोलो। मतलब क्या? कूड़े मतलब कचरा बेटा, कचरा। ओके। नालियों में कूड़ा, देखो यहाँ पर जो पानी जाने का रास्ता है, बराबर, कहीं से आप जो दामनगर शहर में गई हो ना, तो वहां पर एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे पानी जाने के रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ यहाँ से पानी होकर होकर गुजरता है, इस प्रकार, बराबर। तो यहाँ एक बड़ा सा कूड़ेदान है। तो यहाँ पर इतना कचरा है, तो इस कचरे से कारण तो बदबू आ रही थी, मगर जो रास्ते में जा रहा था तो यहाँ नालियों से जो पानी गुजरता है वह पानी, कूड़ा जो है वह बीच बीच में आने से पानी यहाँ पर रुक गया था। और जिसके कारण क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी। क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो इस प्रकार नालियों में बहुत सा कूड़ा जमा था, जिसके कारण पानी जो है वहीं पर रुक जाता था। और वह पानी वहां रुक जाने के कारण नालियों के अलावा आसपास भी पानी फैल गया था।
जिसके कारण जो बाहर का कूड़ा है वह पानी में चिपक गया था और इसी कारण बहुत बदबू आ रही थी। रोल नंबर 38 रोल नंबर हाँ मिस, कुछ दो मिनट। पढ़िए बेटा। क्या मिस? कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू उसके नीचे का आई। हेलो पैराग्राफ। मिस। मोहन हाँ नाक बोलो पर बेटा। रुमाल हेलो रख मिस। के मिस हाँ मिस बोलो बीच में बेटा बोल बोलो। रही है सोफिया। हाँ की बोलो बेटा। बारी नहीं, रोल नंबर 3 की बारी हाँ नहीं कुछ आई। दो लेस कर 2 मिनट। हाँ हाँ, अभी मैंने आपको कहानी पूछी ना, इसीलिए पढ़ाई में मैं आपको नहीं पूछ रही हूँ बेटा। सबकी बारी आनी चाहिए ना, अभी और लोग भी है। मिस, ओके, मेरी बारी भी नहीं आई। अभी मिस आएगी बेटा। मिस बोलो। हाँ बोलो। मोहन नाक पर रुमाल रख के अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी वो मोहन उसने भी मिलाया। मेज मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन बस जिन बस पर बस बार बार बस मक्खियों का बस। जाल। अब यहाँ पर देखिए 46 नंबर, यस आप पढ़िए। तीसरी लाइन से पढ़िए। पर खाने की चीजें खाने की चीजें रखी पर बार बार मक्खियाँ आ आती थी। मोहन ने अजय से कहा, "अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या क्या नगर पालिका की सफाई नहीं करा करती?" अजय ने ओके ओके, चलो यहाँ पर हमने देखा कि मोहन जो है वह नालियों के कूड़े के कारण उसे बहुत बदबू आ रही थी और वह नाक पर रुमाल रखकर जैसे तैसे अजय के घर पहुंच जाता है। तो वहां उसके बहुत सारे मित्र भी आए हुए थे और मोहन उन मित्रों से भी मिलता है और मोहन की माँ जो है उससे और उसके पिताजी से भी वह मिलता है। स्पीकर बंद कर दीजिए। किसका शुरू है? मिस मिस को नया जॉइंट हुआ है। स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। अब अजय की दादी जो है, बराबर, वह बीमार थी तो मोहन उससे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिस पर बार बार मक्खियां आती जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में तो कितनी गंदगी है। क्या इस मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका नहीं आती? अब मो, मोहन से मोहन की जो दादी बीमार थी तो उससे वह मिलने गया तो उसके पास एक मेज पर खाने की चीजें रखी थी मगर वह खुली थी और जिस पर आपको तो पता है कि मक्खियां है वह तो कहीं पर भी आती जाती है। खिड़की हमारी खुली है तो डस्टबिन से वह खिड़की से होकर हमारे खाने की चीजें पर भी बैठ सकती है, बराबर। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इसकी जो गली मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी, अजय ने देखा कूड़ा बाहर जमा था, नालियों में पानी रुका हुआ था जिसके कारण बहुत सी बदबू आया और वहां पर जो मक्खियां थी वह उड़ उड़ मिस कर मिस यहाँ मिस पर। में लेफ्ट हो गई थी, फिर से जॉइंट होगी, ठीक है। ओके बेटा। तो वहां से मक्खियां उड़ उड़ कर यहाँ पर जो खुला खाना था उस पर आकर बैठती थी और वह खाना हम खाएंगे तो क्या होगा? हमें भी रोग हो सकता है ना। तो दादी एक तो बीमार थी और उसके पास ऐसी खाने की चीज जो खुली रखी हुई थी और उस पर मक्खियां भिनक रही थी। यह देखकर यह जो मोहन है वह
उससे कहता है कि तुम्हारे मोहल्ले में कितनी गंदगी है, क्या नगर पालिका इसकी सफाई के लिए नहीं आती? तब अजय जो है उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, मगर लोग हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते और इधर उधर रास्ते पर ही कूड़ा डालकर चले जाते हैं। इसीलिए सफाई करने के बावजूद भी मोहल्ले में सफाई जैसा कुछ भी नहीं रहता। यानी कि सफाई करके जाते ही है, फिर से लोग इस प्रकार गंदगी फैला देते हैं। अब दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक से कहा, क्या कहा कि इस प्रकार अजय के मोहल्ले में बहुत सी क्या है, गंदगी। तो पाठशाला में आपको पता हो ना, तो जो लोग एनएसएस का कार्य करते हैं, एनसीसी का कार्य करते हैं, या स्कूल में भी स्वच्छता अभियान के दौरान कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आसपास की सफाई करते हैं। तो इसी प्रकार यह जो अध्यापक थे वह कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी जो है वह बहुत से रोगों की जड़ है, क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलता है। गंदगी हम रखेंगे तो मक्खियाँ मच्छर आएंगे, मक्खियाँ मच्छर हमारे खाने की चीज़ें पर बैठेंगे, वह खाना हम खाएंगे, पेट के अंदर जाएगा और फिर बहुत सी गंदगी होगी और आसपास जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस लेने वाली हवा में भी यह बदबू फैली हुई होगी, तो हमारे फेफड़े भी खराब कर सकती है। तो इसी प्रकार उसके जो अध्यापक हैं वह उसे कहते हैं कि हाँ, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, मगर स्वच्छता रखने के बाद यानी कि नगर पालिका के लोग साफ सफाई जब कर के जाते हैं तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने आसपास जो कूड़ा है वह कूड़ेदान में ही डालें। अपने आसपास का आंगन हो, गली हो, मोहल्ला हो, उसकी भी हम सफाई रखें। तो चलो, एक दिन हम अजय के मोहल्ले में जाते हैं और स्वयं यानी कि हम सब बच्चे ही वहां जाकर यह सफाई का कार्य करते हैं। और आप यहाँ पर देखते हैं कि यह जो पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे हैं वह किस प्रकार झाड़ू लेते हैं, फिर टोकरी लेते हैं और कूड़ा जो है वह इकट्ठा करके एक और रखते हैं। बराबर, आपने यह देखा होगा, यह सब लोग देखो कैसे कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कूड़ेदान में ही डालते हैं, इधर उधर रास्ते पर नहीं फेंकते। तो इसी प्रकार यहाँ पर गली और मोहल्ले की सफाई हमें स्वयं रखनी चाहिए। अब रविवार के दिन सभी बच्चे जो है उसे पाठशाला में छुट्टी होती है, तो सभी लोग मोहल्ले में अजय के मोहल्ले में गए और एक एक हाथ में टोकरी और झाड़ू लेकर सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी जाने का रास्ता बनाया। और जहाँ पर पानी के कारण मक्खियाँ और मच्छर भिनक रहे थे वहाँ पर और कूड़ेदान के आसपास भी मक्खी मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव किया और कूड़ेदान पर उसने अच्छी तरह से ढक्कन ढक दिया।
अब मोहल्ले में रहने वाले सभी जो लोग हैं वह यह देखने के लिए बाहर आए कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सबने देखा कि बच्चे जो है वह इन लोगों द्वारा फैला हुआ कूड़ा बहुत उत्साह से वह इकट्ठा करते थे। उन गली नाली और रास्ते की सफाई कर रहे थे और देखते ही देखते बच्चों ने पूरा मोहल्ला है वह एकदम स्वच्छ कर दिया। अब वहाँ जो लोग यह देखने के लिए आए हुए थे उन लोगों को अध्यापक ने समझाया कि देखो, घर का कूड़ा जो है वह हमेशा कूड़ेदान में, हम घर में भी कूड़ेदान रखते हैं, तो घर का कूड़ा है वह अपनी खिड़कियों से बाहर फेंको मत, उसे अपने घर के कूड़ेदान में ही डालो। जब गाड़ी आएगी तो वह कूड़ेदान वह कूड़े वाली गाड़ी में ही वहाँ ठलवा देना, यहाँ फेंक देना। इस प्रकार आप साफ सफाई रखोगे तो बीमार भी नहीं पड़ोगे, क्योंकि गंदगी रखोगे तो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी से क्या क्या रोग फैलता है पता है किसी को? हम इस गंदगी से गंदगी से हम इस गंदगी से मैले ज्वर दस्त फिर झाड़ा उल्टी पेट उल्टी, में दर्द होता है वेरी गुड, फिर आदि सब मलेरिया बीमारियां होती डेंगू है। हाँ, आदि तो बीमारियां देख, होती एक है। छोटा सा मच्छर है मगर वह हमारे शरीर के अंदर ऐसी बीमारियां फैला देता है, हमें इतना कमजोर बना देता है और हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वह एकदम से कम कर देता है, जिसके कारण उस मच्छर से जो रोग फैलता है उसके सामने लड़ने की हमारी जो शक्ति है वह खत्म हो जाती है। फिर यह सब समझाते हैं और कहते हैं कि यदि आप गंदगी इसी प्रकार कूड़ा फेंकना चाहते हो तो आपके मोहल्ले में हमारी पाठशाला से बच्चे जो है वह सप्ताह में एक बार आकर आपके मोहल्ले में यह आपका पूरा मोहल्ला जो है वह साफ कर दिया करेंगे। मगर वहाँ जो मोहल्ले वाले थे, बराबर, हालांकि कचरा वो फेंकते थे और वह पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों से कैसे यह कूड़ा साफ करवाए, उसे अपनी शर्म महसूस हुई। इसीलिए वहां खड़े किसी एक आदमी ने कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों की आने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही हम अपने मोहल्ले की साफ सफाई रखेंगे और जब भी आप यहाँ पर आओगे तो हमारा मोहल्ला आप साफ सुथरा ही पाओगे। यानी कि कभी अनायास से आपको इधर आना हो या आप आ जाते हो तो देखना अब से हमारा मोहल्ला है वह आपको स्वच्छ ही देखने को मिलेगा। यानी कि हम सब मोहल्ले वाले जो है वह ही समझकर ही कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, मोहल्ले की सफाई इकट्ठा होकर कर लिया करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने मोहल्ले की सफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्वच्छता जो है वह रखने से कई सारी बीमारियों से हम दूर तो रहते ही हैं, मगर स्वच्छता के साथ साथ हमारे आसपास हमें पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए ताकि जो वातावरण है वह एकदम से अच्छा और प्रफुल्लित बन सके, अच्छी वायु यानी कि अच्छा पवन आ सके,
बराबर। तो इस प्रकार हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह पाठ हमने